नमस्कार मित्रों। मैंने एक वीडियो में पहले ओरा का जिक्र किया था, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। जो आपने देखा होगा किसी भी देवी देवताओं की फोटो जब हम बनाते हैं, बनी हुई देखते हैं, तो उसके पीछे ओरा का जरूर डायग्राम बनाते हैं। पीछे वो रोशनी का वो एक्चुअल में ओरा दिखाया जाता है। ओरा हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना ये वस्त्र के बगैर रह सकते हैं, परंतु ओरा के बगैर नहीं रह सकते। हर व्यक्ति का ओरा अलग अलग होता है, हर जीव का ओरा अपना होता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड अपनी होती है। ओरा अनकंप्लीट होने की वजह से कहीं से क्षति पहुंच जाती है। जैसे क्षति किस तरीके से पहुंचती है मैं ये भी बता देता हूं। बाई द वे करंट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या किसी से हाथापाई हो जाए, या कोई अकस्मात बर्डन बन जाए, तो उसका ओरा अनकंप्लीट रह जाता है। या माता पिता के झगड़ों के कारण भी बच्चे का ओरा अनकंप्लीट हो जाता है। अनडिस्ट्रैक्टेड माइंड, जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि विक्षिप्त आत्मा बोल देते हैं, जो विक्षिप्त जीव होता है वो उसका कारण है कि उसका ओरा अनकंप्लीट है। कहीं ना कहीं उसको अगर कंप्लीट कर दिया जाए तो वह बढ़िया तरीके से जीवन को जी सकता है। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि ओरा अगर कहीं से क्षति पहुंच जाती है तो उसके परिणाम क्या होते हैं? परिणाम होते हैं वो अक्सर बीमार रहता है। तो उसको उस जीव को बार बार चक्कर आते हैं, कभी भी चक्कर आ जाएंगे, और किसी भी बात को लेकर वह बहुत ज़्यादा बर्डन, आवेश में आ जाता है। यानी कि जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इसमें बैलेंस नहीं कर पाता, तो वह व्यक्ति बीमार भी रहने लगता है, और नहीं तो बीमारी के लक्षण उसके सामने आने लगते हैं। और अन्य जीव जंतु, वायरस उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। जिसका ओरा अनकंप्लीट होगा उसके पास से निकलते हुए जीव भी उस पे आक्रोशित होंगे, गुस्सा करेंगे, आवेग में आ जाएंगे। इस प्रकार से लक्षण आते हैं, और अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो गंभीर बीमारी का परिणाम भोगेगा। इसलिए ओरा को कंप्लीट करना जरूरी है। तो मेरा मानना है कि ओरा कंप्लीट करने से यह कंप्लीट किया भी जा सकता है, और क्षति भी होने से उस क्षति को दूर किया जा सकता है ध्यान अवस्था में। योगी लोग ध्यान अवस्था में इस ओरा को ही कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के पश्चात इसको बढ़ाते हैं। मैंने सुना है अपने गुरु के बारे में, गुरु गीतानंद, जिन्होंने समाधि ले ली है, उनके शरीर में से अंधकार जैसे रूम है, तो उसमें से शरीर में से रोशनी निकलती थी और वो चमकता था शरीर। मैंने सुना था। मेरे आचार्य गुरु स्वर्गज्ञानी सोहनलाल गौड़ दिल्ली कैंट से हैं।
उन्होंने भी समाधि ले ली। उनके शरीर में से दिव्य प्रकाश का आभास होता था मुझे हमेशा ही। उनके शरीर छोड़ने से कुछ समय पहले मैं गया था और मैं अक्सर जाया करता था, उनके सानिध्य में रहता था। उस ऑरा को मैं देख पाता था। अब भी मैं बहुत से महात्माओं के जो मिलता हूं उनको देख पाता हूं, और जिसका ऑरा ज़्यादा विस्तार को प्राप्त होता है, उसके सानिध्य में आने से, उनके शारीरिक संपर्क में आने से, जैसे चरण छूते हैं तो जीव साधारणता चार्ज हो जाता है और जीव जंतु उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे कि जंगलों में हिंसक पशु होते हैं, वह भी नहीं पहुंचाते। उससे निर्भीक हो जाते हैं, उसके हाथ पर बैठ कर खाना भी खाते हैं। उसके वो उनका जो प्रेम है उससे इतना बढ़ जाता है कि जैसा मेरा अपना ही हाथ हो, अपना ही शरीर हो। एक व्यक्ति अपने हाथ से भोजन करा रहा है तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ऑरा कंप्लीट होने से वह व्यक्ति जिसके भी संपर्क में आता है, या जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, वह बिगर प्रसन्न हुए नहीं रह सकता, आनंदमय हो जाता है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए आप अपना ऑरा जरूर कंप्लीट करो। और यह कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी माता बहनें, ताई, चाची, ताऊ, दादी वह ऑरा ही कंप्लीट करती जो ज्योति जलाकर हमारी नजर उतारती थी। वो अनकंप्लीट होने की वजह से नजर बार बार लगती थी और बीमार भी ज्यादा होते थे बच्चे। उसकी नजर उतारने का सिस्टम था। उनको पता नहीं था कि ये ऑरा कंप्लीट कर रहे हैं। वो सोचते थे हमने नजर उतार दी, और वो कहीं किसी हद तक सही भी है, जो अब नहीं होता वैज्ञानिक युग में। हम फैमिली को मानते, मैं, बीवी और मेरे 2 बच्चे हैं। ये इस तक ही सीमित कर लिया अपने परिवार को। इस वजह से हमारी वो नजरें उतरना बंद हो गई हैं। तो इसका तरीका, ऑरा को कंप्लीट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप मेडिटेशन करें, ध्यान में जाएं, और आप, लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को देखते रहें, इस चैनल को देखते रहें, जहां तक हो सकता है मैं बताऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा बताऊंगा। इसके साइंटिफिक फोटो अब खींचे जाते हैं ऑरा के। रूस ने बहुत बड़ा प्रयोग किया है, उसके फोटो अब खींच जाते हैं। ज़्यादा साल, 35 साल के करीब हो गया वो फोटो बनाए, वो मशीन बनाए हुए। उस मशीन जिससे ऑरा के फोटो खींचे जाते हैं, वह मुंबई में सेटल की है, और उसमें देखकर यह बताया जा सकता है कि व्यक्ति आज से 6 महीने बाद की भी रिपोर्ट दी जा सकती है कि यह बीमार होगा या नहीं। इसलिए मेरा भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे सहपाठियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि इस फोटो की खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे ऋषियों ने बहुत कुछ बता रखा है। हमारे पास से निकलते ही पता चल जाता है कि ये विक्षिप्त आत्मा है। तो इसलिए विक्षिप्त आत्मा ना बने, ध्यान करें, मेडिटेशन करें और अपने ऑरा को कंप्लीट करें। आरती देवी देवताओं की उतारने के बाद हम जो ऊपर से ऐसे लेते हैं और अपने ऊपर धारण करते हैं, वो ऑरा को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। इससे अच्छा है कि अपने भी उतरवा लें आरती, इसमें कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि इस शरीर में जितना नज़दीक वो ईश्वर बैठा है, उससे नज़दीक कुछ नहीं हो सकता। इन आँखों के द्वारा देखता है वो,
इस मुख के द्वारा खाता है, इस नाक के द्वारा सूंघता है, इस कानों के द्वारा सुनता है, तो इसकी आरती उतारने में क्या हर्ज है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए, अपनी डिमांड सामने रखिए, जिससे कि मैं आगे उसी सब्जेक्ट पर आपसे बात कर सकूं। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हरि ओम।